क्या है कि पांडवों को वनवास करा देने के बाद भी दुर्योधन को तो चैन नहीं पड़ा। धृतराष्ट्र के मुंह से जब कभी गलती से भी पांडवों का नाम निकल जाता तो दुर्योधन को लगता कि कहीं वो पांडवों के पाले में तो नहीं जा रहा है। मैं दुर्योधन की इस बेचैनी का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, वो आंख जो घटनाओं को ही नहीं मन की बेचैनी को भी देख लेती है। मैंने देखा है कि द्वैत वन जाने के लिए धृतराष्ट्र की सहमति पाने के बाद दुर्योधन कैसा भारी लाव लश्कर लेकर पांडवों को बर्बाद करने की नई योजना के साथ निकल पड़ा। युवराज दुर्योधन की जय! युवराज दुर्योधन की जय! युवराज नहीं मूर्खों, सम्राट बोलो। हस्तिनापुर सम्राट। हस्तिनापुर सम्राट दुर्योधन की जय! हस्तिनापुर सम्राट दुर्योधन की। स्वामी, ये कैसा वैभव है। ऐसा लगता है जैसे सारा हस्तिनापुर इस यात्रा में निकल पड़ा है। ये तो कुछ भी नहीं भानुमति। जिस दिन मेरा राज तिलक हो गया उस दिन स्वयं देवराज इंद्र भी ईर्ष्या करेंगे मेरे वैभव से। अरे मामा, द्वैतवन में शिविर का प्रबंध तो हो गया है ना? चिंता मत करो भांजे, अब तक हमारी टुकड़ी और सेवक सरोवर के पास पहुंच चुके होंगे। इस सरोवर जैसी जल क्रीड़ा का आनंद और कहीं नहीं मिलता गंधर्वराज। वो इसलिए कि ये मेरा वन है सुंदरी। बंद करो ये उत्सव। कौन हो तुम लोग? हम हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन के सैनिक हैं और वो स्वयं इस सरोवर में स्नान करने आ रहे हैं। तुम लोग तुरंत ये स्थान छोड़ दो। अच्छा, उस दुर्योधन के लिए मैं सरोवर छोड़ दूं? युवराज का उपहास। सैनिकों, मारो इसे। सावधान, किसी ने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो जीवित नहीं बचेगा। सैनिकों, इन मूर्खों को इनके दुस्साहस का दंड दो। आक्रमण! गंधर्व सैनिकों, इनमें से यहाँ कोई भी जीवित बच न पाए। रुकिए महर्षि, रुकिए। ऐसे क्यों भागे जा रहे हैं आप सब? अत्याचार, घोर अत्याचार हो रहा है धर्मराज। वो किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। वो ऋषि मुनियों पर आक्रमण कर रहे हैं, हमारी कुटिया उजाड़ रहे हैं। कौन है वो दुस्साहसी? हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन, वो गाजे बाजों के साथ इधर ही चला आ रहा है। आप सब यहीं ठहरिए भैया, मैं अभी आता हूँ। नहीं कुमार भीमसेन, वो घोष यात्रा के बहाने आप सबको अपमानित करना चाहते हैं। वो सब आपके सामने वैभव और शक्ति का प्रदर्शन करने आए हैं, इसलिए आप लोग चुपचाप यहाँ से कहीं और चले जाइए। हाँ भीमसेन, आप उनके बिछाए जाल में मत फंसिए। महाराज, महाराज, बचा लीजिए महाराज, हमें बचा लीजिए। उन्होंने हमारी सैन्य टुकड़ी में हाहाकार मचा दिया है। किसने किया दुस्साहस? कौन है जिसने हस्तिनापुर के सैनिकों पर हाथ उठाने का साहस किया? शांत रहो मित्र, जिसने भी हमारे सैनिकों पर आक्रमण किया है वो जीवित नहीं बचेगा। गंधर्वराज ने हम पर आक्रमण किया। क्या हमारे सैनिक गंधर्वों से परास्त हो गए? धिक्कार है। डूब मरो कायरो, डूब मरो। इसमें दोष हमारे सैनिकों का नहीं है मित्र। ये गंधर्व बड़े मायावी होते हैं, लेकिन अब ये कर्ण उन्हें बताएगा कि उन्होंने हमें चुनौती देकर कितनी बड़ी भूल की है। रुको अंगराज कर्ण, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम पूरी सेना के साथ चलेंगे। अब उन दुष्ट गंधर्वों का समूल नाश होगा। चलो सैनिकों। वैसे दुर्योधन शक्ति में पांडवों से कम नहीं था, पर उसकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी कि कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महारथी होने के बाद भी वो जीती हुई बाजी हार जाता था, कभी अपनी बेवकूफी से, कभी अपनी बदकिस्मती से।
आप निश्चिंत होकर जल क्रीड़ा करें महाराज। हमारे सैनिक सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। मुझे अपने सैनिकों पर पूरा विश्वास है सेनापति, और उससे अधिक विश्वास अपने आप पर है। अरे ओ गंधर्वराज, कहाँ छिप गया मूर्ख? तू तो अपने पिता के समान ही अंधा है दुर्योधन। देख, मैं तेरे सामने हूँ। गंधर्वराज! चिल्लाओ मत दुर्योधन। अपने प्राणों की चिंता कर गंधर्वराज। इन अप्सराओं की संगत में तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। गंधर्वराज के सामने ऊंचे स्वर में बोलने वाला तू कौन है मूर्ख? कर्ण का परिचय उसके प्रहार देते हैं गंधर्वराज। रुक जाओ कर्ण, इसने मुझे अंधा कहा है, इसे दंड भी मैं ही दूंगा। सैनिकों, शत्रु सेना के पांव उखड़ रहे हैं, आगे बढ़ो। एक भी गंधर्व सैनिक यहां से जीवित न जा पाए। आक्रमण! अरे कौन कौन से इलाके में तीर चलाते हैं तुम्हारे साथी? अरे देखो देखो सामने, भड़क के सब हाथी। अब बताऊं क्या करो? जान बचा के भागो भांजे। पीछे हटो दुर्योधन, उन्मत्त हाथियों का झुंड हमारी ओर ही आ रहा है। अरे भागो भांजे, भागो भागो। अगर हाथी के पांव के नीचे आ गए तो चटनी बन जाएंगे भांजे। नहीं मामा, दुर्योधन ने मैदान छोड़ना नहीं सीखा। मैं अभी अग्निबाण का संधान करता हूँ। आज ना ये वन रहेगा और ना ये हाथी। नहीं मित्र, नहीं। इन निर्दोष प्राणियों का क्या अपराध है जो तुम इनके प्राण लेना चाहते हो? तुम्हें सौगंध है मेरी, तुम इन निरीह प्राणियों के प्राण नहीं लोगे। ये क्या किया तुमने अंगराज? मेरे हाथ बांध दिए तुम्हारे सब। सैनिकों, पीछे हटो। गंधर्व सैनिकों, शत्रु सेना भाग रही है। बंदी बना लो इन्हें, कोई बचकर न जा पाए। स्वामी रुक जाइए, मुझे छोड़कर मत भागिए, रुक जाइए। हे ईश्वर, हमारी रक्षा करे। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है गंधर्वराज? किसी और के अपराध का दंड मुझे क्यों दे रहे हैं? सुन रहे हैं भैया? लगता है गंधर्वराज ने स्त्रियों को भी बंदी बना लिया है। तो क्या हुआ भैया अर्जुन? दुर्योधन को उसके पापों का दंड मिल रहा है। नहीं भाइयों, हस्तिनापुर की स्त्रियां हस्तिनापुर की आन है। इनमें दुर्योधन की पत्नी भानुमति भी है। हमें उन्हें बचाना ही होगा। बड़े भैया, जिसने हमारा सब कुछ छीन लिया है, आपको उस पर दया आ रही है? आपकी इसी सोच ने हमें वनों में भटकने के लिए विवश कर दिया भैया। आपको अब भी उस पापी दुर्योधन से सहानुभूति है जिसने हमें... दुर्योधन नहीं, आज कुरुवंश की प्रतिष्ठा दांव पर है भीम। हमारा जो भी विवाद है वो हमारी आपसी बात है, पर हम किसी दूसरे को हस्तिनापुर की मर्यादा से खेलने का अवसर नहीं दे सकते। मेरी बात मानो भीम, आगे बढ़ो और अपने भाइयों के साथ गंधर्वों पर आक्रमण करो। जाओ, सबको मुक्त कराओ। वाह भैया वाह, कैसी महान नीति है आपकी। धिक्कार है आपके इस धर्म पर। नहीं भैया भीम, पुरुषों की लड़ाई में सदा स्त्रियां ही दांव पर लगती हैं। दुर्योधन का कुछ भी हो, पर स्त्रियों की रक्षा तो हमें करनी ही होगी। चलो, हमें कुरुकुल की स्त्रियों की रक्षा करनी है। अर्जुन, तुम भी? बातों का समय नहीं है भीम, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, जाओ रक्षा करो। लाज रखो ईश्वर, हमारी रक्षा करो। गंधर्वराज, अबला स्त्रियों पर शक्ति दिखाने वाले निर्लज्ज, इधर देख, भीम स्वयं तुझे दंड देने आया है। भैया भीम, जिस रथ में स्त्रियों को बंदी बनाया गया है मैं उसे रोकता हूं, और आप गंधर्वराज को संभालिए। ये लो। जय महाकाल। अब वो कहावत आपने सुनी होगी कि नेकी कर दरिया में डाल। बस ऐसा ही कुछ किया पांडवों ने। अर्जुन और भीम ने गंधर्वराज के उस रथ को रोक दिया जिसमें राजभवन की स्त्रियां बंदी बनाई गई थी। ये देखकर गंधर्वराज गुस्से से पागल हो गया। उसने पांडवों की चुनौती का जवाब देने की पूरी कोशिश की, लेकिन अर्जुन और भीम के आगे उसकी एक नहीं चली, और आखिरकार
गंधर्वराज ने हथियार डाल दिए और भानुमति के साथ हस्तिनापुर की बाकी स्त्रियां भी मुक्त हो गईं। तो देखा है आप, सुनते रहिए महाभारत।